हमारे चैनल में स्वागत। मैं हूँ अर्चना, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं पुरुषोत्तम मास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा जरूर लिखना। पुरुषोत्तम मास का दूसरा नाम अधिक मास या मल मास है। मल कहते हैं पापों को और पुरुषोत्तम नाम है भगवान, इसीलिए अवध में पापों को छोड़कर भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करना श्रेष्ठ माना गया है। वैज्ञानिक खगोलीय गणना से भी स्पष्ट है कि पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में जिस चंद्रमास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होकर कृष्ण पक्ष में समाप्त होता है। इस मास में विवाह आदि शुभ कार्यों का निषेध किया गया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान पुरुषोत्तम मास किसी भी मास से जोड़ा जा सकता है। इस बार ये ज्येष्ठ मास से जोड़ा गया, इसीलिए इसे ज्येष्ठ अधिक मास भी कहा जाता है। मानता है कि व्यक्ति को मास कहने से सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कहा जाता है। इस मास में किए गए दान पुण्य बहुत ही फलदायी होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती हैं। इस पुरुषोत्तम मास में सभी नियम अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र भगवान की आराधना तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास की कहानी इस प्रकार है। पुरुषोत्तम मास की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह बहुत ही दान पुण्य किया करती है। अधिक मास आने पर, पुरुषोत्तम मास को आने पर वो बहुत दान पुण्य तीर्थ यात्रा किया करती थी। उनके एक बेटा था और एक बहू। एक बार बेटा और बहू ने कहा, माँ तुम बहुत दान पुण्य करती हो, आज मेरी शादी के 5 साल हो गए, ना कोई तुम्हारे कोई पोता हुआ, ना मेरी कोई अच्छी नौकरी मिली है। तो बूढ़ी माई बोली, अब मैं पुरुषोत्तम भगवान से पूछूंगी मेरा स्नान दान का पुण्य कब मिलेगा। अब मैं तभी वापस आऊँगी। मैं बूढ़ी माई घर से चल दी और रास्ते में जय पुरुषोत्तम भगवान की रास्ते वह करती जा रही थी। बूढ़ी माई भगवान में उसका बहुत ही आराध्य था। वह भगवान को बहुत मानती थी। एक चलते चलते रास्ते में बूढ़ी माई जय पुरुषोत्तम भगवान की करती जा रही थी। तभी उन्हें रास्ते में एक कोढ़ी मिला। कोढ़ी बोला, माई तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने सारी बात बतला दी। वो बोली, हम अपने भगवान से मिलने जा रही हूँ। तो कोढ़ी ने कहा, भगवान से मिलने जा रही तो मेरे बारे में भी पूछ लेना। माई बोली, ठीक है, मैं पूछ लूँगी। इसके बाद बूढ़ी माई वहाँ से निकल दी। इसके बाद रास्ते में जय पुरुषोत्तम भगवान की करते जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक कुमारी मिली। कुमारी ने कहा, बूढ़ी माई तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई बोली, मैं अपने भगवान से मिलने जा रही हूँ। तो कुमारी बोली, मैं जब भी अपने बर्तन, एक मेरी जीविका का साधन है, जब मैं मिट्टी की धुले दिए बनाते सारे फूट जाते हैं, जब पकाते हैं वो चटक जाते हैं, ऐसा क्या कारण है? मेरे भी दुख का निवारण भगवान पुरुषोत्तम से पूछना। इसके बाद वहाँ से वह पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार करते हुए निकल पड़ी। उसे रास्ते में नागिन मिले। तो उन्होंने कहा, हम तुम्हें बूढ़ी माई तुम्हें डस लेंगे। नागिन बोली, डस लेंगे। इसके बाद में बूढ़ी माई बोली, अभी मत डसो, अभी मैं अपने भगवान से मिलने जा रही, लौट के आए तो हमें डस लेना। तो नागिन बोली कि भगवान से मेरे भी निवारण का साधन पूछना। मेरी नागिन जैसे भी अंडे देती है, उसको एक सपोला भी चिंता नहीं रहता है, इसका क्या कारण है? तो बूढ़ी माई, ठीक है, मैं पूछ लूँगी भगवान पुरुषोत्तम से। बूढ़ी माई चलती हुई जय जयकार करती हुई भगवान पुरुषोत्तम का वहाँ से निकल पड़ी। उस रास्ते में एक पेड़ मिला। पेड़ के नीचे साधु महाराज जी बैठे हुए थे। बूढ़ी माई ने साधु महाराज बोले बूढ़ी माई से, तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई बोली, मैं अपने भगवान से मिलने आई हूँ। तो साधु बोला, तुम अपने भगवान को कैसे पहचानोगी? तो बूढ़ी माई बोली, मैंने अपने भगवान को पहचान लिया है। बूढ़ी माई ने साधु को प्रणाम किया। विष्णु भगवान ने साक्षात भगवान बूढ़ी माई को दर्शन दिए। बूढ़ी माई दर्शन पाकर धन्य हो गई। बूढ़ी माई ने भगवान विष्णु को सारी बात बतलाई। इसके बाद में बूढ़ी माई ने उस कोढ़ी के बारे में पूछा। तो भगवान विष्णु ने कहा, वह कोढ़ी पहले राजा था, अपना प्रजा को बहुत परेशान करता था, इसी कारण उसे आग लगी है और यह कोढ़ी हो गया। उसको रज लगा देना, इसके बाद वो कोढ़ी अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। इसके बाद बूढ़ी माई ने उस कुमारिन के बारे में पूछा। तो भगवान पुरुषोत्तम बोले, कुमारिन के पास एक बूढ़े माँ बाप आए थे। उनके पास धन ना होने के कारण उन्होंने उस घड़े नहीं देने से मना कर दिया, इसलिए उसे आह लगी है। उसके बाद वो 100 घड़े जल भरकर किसी को दान कर दे तो पापों से मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद नागिन के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा, विष्णु भगवान जी बोले,
उन्होंने एक गर्भवती महिला को डस लिया, जिससे उनके बच्चे और माँ की मृत्यु होगी, इसीलिए उनके सपोले जिंदा नहीं रहते हैं। ऐसी सारी बात बतला दी। इसके बाद बूढ़ी माई वहाँ से चल दी और सारी बात उन्हें लोगों को कोढ़ी को, कुम्हारिन को, नागिन को बता दी। सारी बात बताने के बाद बूढ़ी माई निकल दी वहाँ से। जय जयकार पुरुषोत्तम भगवान की करते जा रही थी। अपने घर के तरफ घर जाते पहुँच के देखा कि वहाँ तो महल बना हुआ था। घर में घुसते ही बच्चों ने माँ को प्रणाम किया और माँ ने बच्चों को गले से लगाया। बूढ़ी माई बोली कि ये सब भगवान विष्णु के कारण हुआ, पुरुषोत्तम भगवान के कारण हुआ। बेटा बोला, माँ तुम्हारी बहू गर्भवती है, मुझे एक अच्छी नौकरी लग गई है। अब मैं वचन लेता हूँ कि मैं हर तीसरे साल अधिक मास और पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य करेंगे। बूढ़ी माई ने अपने बेटे को गले से लगाया और इसी प्रकार जो भी मनुष्य अधिक मास में दान पुण्य करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। कमेंट बॉक्स में, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे